जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। क्या 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर मचेगा बॉलीवुड का सबसे बड़ा घमासान? क्या इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल की बंटवारा 1947 के बीच होने वाले मुकाबला अचानक रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की लव एंड वॉर की एंट्री से ट्रिपल क्लास में बदल जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो तीनों में किसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएगी और किसका खेल बिगड़ सकता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 7 हिंदी में और मैं हूं आपके साथ आशी। 14 अगस्त 2026 को इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारापन 2 और सनी देओल की बंटवारा 1947 सिनेमाघरों में आने की बात सामने आ रही है। यानी स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड पर दोनों फिल्मों के बीच पहले से ही बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लव एंड वॉर को लेकर है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल स्टारर इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही यह फिल्म अपनी स्टार कास्ट, भव्यता और पीरियड रोमांस की वजह से पहले ही सुर्खियों में है। फिलहाल लव एंड वॉर की 14 अगस्त 2026 को रिलीज को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म की रिलीज जनवरी 2027 में बताई जा रही है, लेकिन अगर मेकर्स को अचानक इसकी रिलीज डेट बदलकर अगस्त कर देते हैं और फिल्म भी 14 अगस्त को सिनेमा घरों में पहुंचती है तो बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। सोचिए, एक तरफ इमरान हाशमी की वापसी, दूसरी तरफ सनी देओल की दमदार मौजूदगी और तीसरी तरफ रणवीर आलिया की जोड़ी के साथ विकी कौशल और संजय लीला भंसाली का कॉम्बिनेशन। सबसे बड़ा असर पड़ेगा स्क्रीन्स और सोच पर। तीन बड़ी फिल्मों को एक साथ जगह देने के लिए थिएटर्स को 100 बांटने पड़ेंगे। ऐसे में तीनों फिल्मों की ओपनिंग पर असर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ असली खेल सिर्फ ओपनिंग का नहीं होगा। अगर आवारापन 2 की कहानी दर्शकों को पसंद आती है तो इमरान हाशमी के पुराने फैंस इसे आगे ले जा सकते हैं। बंटवारा 1947 को सनी देओल के स्टार पावर और देशभक्ति वाले माहौल का फायदा मिल सकता है। वहीं लव एंड वॉर के पास रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल और संजय लीला भंसाली का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दर्शकों को बड़े पर्दे तक खींचने की पूरी क्षमता रखता है। यानी अगर तीनों एक साथ नजर आती है तो मुकाबला सिर्फ 3 फिल्मों का नहीं होगा, मुकाबला होगा 3 स्टार पावर, 3 कहानियों और 3 अलग अलग तरह की ऑडियंस का। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तीनों फिल्में हिट हो सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ स्टार कास्ट के दम पर नहीं। अगर तीनों फिल्मों का कंटेंट मजबूत होता है तो दर्शकों का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो तीनों फिल्में अपने अपने दर्शक बना सकती है। लेकिन अगर किसी एक फिल्म की कहानी कमजोर निकली तो इतने बड़े क्लास में उससे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल लव एंड वॉर के 14 अगस्त को आने की खबर सिर्फ एक संभावना है, आधिकारिक ऐलान नहीं। लेकिन यह संभावना सच में बदल गई तो 14 अगस्त सिर्फ स्वतंत्रता दिवस से पहले का दिन नहीं होगा, बल्कि बॉक्स ऑफिस की आजादी की सबसे बड़ी जंग का दिन बन सकता है। अब देखना ये होगा कि इस जंग में किसकी एंट्री सबसे धमाकेदार होती है, किसकी कहानी दर्शकों का दिल जीतती है और किस कहानी के फिल्म की कमाई देखकर बाकी दोनों फिल्मों के मेकर्स के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि इस बार बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ टिकट नहीं बिकेगा, यहाँ स्टारडम, कहानी और दर्शकों की पसंद तीनों का इम्तिहान होगा। लेकिन अगर सच में एक ही दिन आवारापन 2, बंटवारा 1947 और लव एंड वॉर बड़े पर्दे पर उतरती है तो बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह के सिनेमा और 3 अलग अलग फैन बेस का होगा। और फिर सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन सबसे बड़ी ओपनिंग लेगा, असली सवाल होगा पहले दिन टिकट खिड़की पर बाजी कौन मारेगा और रिलीज के बाद दर्शकों के दिल पर राज कौन करेगा। अब इसका जवाब फिल्म की रिलीज के बाद ही मिलेगा, जिसमें दांव पर होगा स्टारडम, कहानी, फैन फॉलोइंग और दर्शकों का फैसला।
हो गया। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।